है। और राहुल जी से और खड़गे जी से भी हम मिलेंगे और किसी भी कीमत पर हम ये जो भ्रष्ट आदमी है इसको टिकट। पार्टी की घोषित नीति है जो ईमानदार, जुझारू और जनता के सच्चे प्रतिनिधि के रूप में यहाँ चुन के लोग आए, तो हम ये बात कहने के लिए आए हैं, कहीं आपका अंधेरे में रख के न ऐसे लोग दोबारा से सत्ता में ना आ जाएं जिसके कारण बीजेपी फिर आ गई थी। अब बीजेपी के 10 साल हमने बहुत बुरी तरह तंगी में। हरियाणा में तो ऐसा कोई वर्ग नहीं जो कर्मचारी था, पहलवान था, कि भाई किसान था, सभी के मजदूरों को, मनरेगा मजदूरों को की पिटाई की बीजेपी सरकार ने। और वही लोग जो कांग्रेस का विरोध कर रहे थे वो फिर दोबारा से इन जगहों पर जनता के प्रतिनिधि के रूप में अगर आ जाते हैं तो वो हमें फिर तंग करेंगे। ये अपील करने के लिए आए हैं। हम चल रहा था, हमने बीजेपी वालों को नहीं घुसने दिया गांव में। यदि एक कांग्रेस सरकार गुड़ैलों को टिकट देती है, इसको जूत भी लगाएंगे और गांव में नहीं घुसने देंगे। जैसे बीजेपी वालों को गांव में नहीं घुसने दिया था हमने हरियाणा में, एक गाँव में भी। नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं UIP न्यूज़। हरियाणा में इस समय चुनाव हैं और इस चुनावी रंजिश में लगातार बीजेपी कांग्रेस और कांग्रेस बीजेपी को घेरती हुई नज़र आ रही है। लेकिन हम चुनावों के बीच ये भी देखते हैं कि पार्टी के लोग खुद अपनी पार्टी को भी घेरते हैं, जिसमें सबसे बड़ी वजह ये होती है कि जिस व्यक्ति को वो चाहते हैं वहाँ टिकट नहीं मिलती। जो उनके समर्थक हैं, उनके समर्थक भी अपनी पार्टी के खिलाफ हो जाते हैं और साथ ही साथ जो नेता हैं वो भी अपनी पार्टी के खिलाफ एक बड़ी बात छेड़ देते हैं। इस समय हम कांग्रेस ऑफिस में मौजूद हैं, जहां पर हमने देखा कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी के खिलाफ ही यहां पर लोग उतर आए। बीजेपी अपनी पहली लिस्ट निकाल चुकी है, लेकिन अभी कांग्रेस की एक भी लिस्ट नहीं आई। लेकिन उस पहली लिस्ट में आने से पहले ही कांग्रेस के अंदर बड़ा बवाल मच गया है, क्योंकि उस लिस्ट में बताया जा रहा है कि कुछ ऐसे नाम लिफाफे के अंदर रखे गए हैं जो कि भ्रष्ट हैं और जो कि कांग्रेस के लिए ठीक नहीं है। और यहाँ पर वो लोग आए और अब यहाँ पर राहुल गांधी समेत मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने वो अपनी अपील रखना चाहते हैं कि ऐसे लोगों को टिकट ना मिले। आइए सुनते हैं कि इन सभी लोगों ने हमारे सामने अपनी क्या बातें रखी। देखिए, हम यहाँ से किसान सरदारी आई हुई है। हमारा बरवाड़ा हल्का है, जिला हिसार है, हरियाणा है। और वहाँ पे हमारे पास सबूतों के साथ बात करें, उसके खिलाफ जो उसमें टिकट लिफाफे में बंद करने जा रही है वो, उसका हमने पता चला, उसके खिलाफ FIR दर्ज है। CLU कांड के अंदर वो भ्रष्ट उसमें फंसा हुआ है। और उस आदमी को राहुल गांधी जी ने कहा है अगर भ्रष्ट आदमी को टिकट नहीं देंगे, लेकिन उसको टिकट लिफाफे में बंद करने जा रहे हैं। इसका विरोध करने के लिए हम यहाँ आए हैं। किसी भी कीमत पर हम ऐसे आदमियों का टिकट नहीं देने देंगे। इनको क्या पता इनसे लुक के लेने लग रहा है वो टिकट छिप के। तो इसलिए अब इनको बताने आए हैं। दीपक बावरिया जी हमारे प्रदेश के प्रभारी, उनको तो हमने संज्ञान में ले दिया है। और राहुल जी से और खड़गे जी से भी हम मिलेंगे और किसी भी कीमत पर हम ये जो भ्रष्ट आदमी है इसको टिकट नहीं लेने देंगे। जैसे आप लोग आए हैं कि बाकी क्षेत्र के लोग भी ऐसा बड़ा विरोध जो है इनके खिलाफ कर रहे हैं, क्या लग रहा है? बाकी क्षेत्र के तो हमने पता नहीं। हमारे यहाँ हज़ारों की संख्या में किसान सरदारी आई है। बरवाड़ा हल्के के किसान आए हुए हैं। बाकी एक क्षेत्र का तो अभी ये सारा जितना भी आपको हज़ारों की संख्या में दिखाई दे रहा है, ये सारा बरवाड़ा हल्का है। सारी बरवाड़ा हल्का है। तो क्या रिस्पांस आपको अभी तक मिला जिन भी लोगों से आपने कांग्रेस के बड़े लोगों से बात करी? भाई हमारी तो अभी दीपक बावरिया जी से ही बात हुई है, तो उन्होंने हमारी पर्ची ले ली। भाई इस पे कह रहे थे कि वहाँ बात रखूँगा मैं, और जो कमेटी बैठती है उसमें बात करेंगे। क्या कांग्रेस पार्टी यहाँ फेवरेटिज्म दिखा रही है कि बाकी लोगों को टिकट दे रही है, जो जमीन के लोग हैं उनको नहीं दे पा रही टिकट? क्या लगता है आपको? हमें ये लगता है कि कांग्रेस पार्टी की घोषित नीति है जो ईमानदार, जुझारू और जनता के सच्चे प्रतिनिधि के रूप में यहाँ चुन के लोग आए, तो हम ये बात कहने के लिए आए हैं, कहीं आपका अंधेरे में रख के न ऐसे लोग दोबारा से सत्ता में ना आ जाएं जिसके कारण बीजेपी फिर आ गई थी। अब बीजेपी के 10 साल हमने बहुत बुरी तरह तंगी में काटे हैं। जनता की इतनी पिटाई हुई है
हरियाणा में तो ऐसा कोई वर्ग नहीं जो कर्मचारी था, पहलवान था, भाई किसान था, सभी के मजदूरों को, मनरेगा मजदूरों को की पिटाई की बीजेपी सरकार ने। और वही लोग जो कांग्रेस का विरोध कर रहे थे वो फिर दोबारा से इन जगहों पर जनता के प्रतिनिधि के रूप में अगर आ जाते हैं तो वो हमें फिर तंग करेंगे। ये अपील करने के लिए आए हैं हम इनसे। क्या कांग्रेस उन लोगों को टिकट दे रही है जो दल बदल के आ रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं, दल बदलुओं का नहीं है ये। इसको कांग्रेस पार्टी से निकाला गया था। हाँ, ये इस आदमी को कांग्रेस पार्टी ने 6 साल के लिए निकाल दिया था। हम इसका विरोध कर रहे हैं, ये किसी और पार्टी में ज्वाइन नहीं किया, फिर दोबारा इसको कांग्रेस क्यों ले रही है? क्या उनका नाम बताएंगे एक बार? हाँ, उसका नाम है रामनिवास घोडेला। और लोकसभा में भी ये पार्टी का जो अधिकृत कैंडिडेट था उसके खिलाफ चुनाव लड़ रहा था, मदद कर रहा था उस दूसरे की। पिछले चुनाव में कांग्रेस के खिलाफ लड़े और आज कांग्रेस ने ही टिकट दे दिया। दे दिया नहीं, हमें नहीं पता, दिया जा रहा है। शंकाएं हैं ऐसी। हाँ, ये शंकाएं हैं। हम ये कहने आए भाई इसको टिकट ना दियो, ये है बात हमारी। आप क्या कहना चाह रहे थे? मैं कहता हूँ भाई साहब, जैसे हमारा किसान आंदोलन चल रहा था, हमने बीजेपी वालों को नहीं घुसने दिया गाँव में। यदि एक कांग्रेस सरकार गुड़ेलों को टिकट देती है, इसको जूत भी लगाएंगे और गाँव में नहीं घुसने देंगे। जैसे बीजेपी वालों को गांव में नहीं घुसने दिया था हमने, हरियाणा में एक गांव में भी। यदि इसको कांग्रेस पार्टी गुड़ेले को टिकट देगी तो इसको जूत मारेंगे, गांव में कौन बढ़ देंगे और खिलाफ खड़े होंगे। ये तो हम कांग्रेस कर रहा हाँ, यदि कांग्रेस इनको वोट इस टिकट दे है तो हमें जूत मारेंगे इसके मेरे सड़क है। तो अगला जो आपका कदम होगा यही होगा कि हाँ, इसका जूत मारेंगे। एमपी के इलेक्शन में है नहीं, यो जेपी का विरोध इलेक्शन वो करवाने लग रहा था, बीजेपी का वोट गिरवाने लग रहा था हमारा। हम इसको किस तरह दे देंगे? बस शब्द बात है हमारा किसानों में कोई लड़का ही नहीं है, जमानत बंद हो गई हमारे हल्का का देव कोई हमने किसान नेता है 20 छोरे हो रहे हमारे। आपके इलाके से ऐसा कौन है जो आपकी आवाज उठा सकता है? 10 छोरे हैं, 10 छोरिया के नाम दे दिया हमें, कुछ दे दिया हमने। 10 कैंडिडेट हमने नाम पर रखे हैं, उनमें से दे दो हमने, कोई इतराज नहीं क्यों, कोई लड़के को दे दो। नए छोरे हैं, नए छोरे आ गए, वो करेंगे सुधारा में बूढ़े हो गए हैं। इसको आएगा क्या तो दे हमारा हल्का भी उसका हमारा जर्नल का है। और फिर भी हमारा इसमें लेबर रही थी, कदे यो आया गया कुमार आ गया, कदे कोसा आए गए, उन्हें न टिकट दे दे। तो उम्मीद है कि यहाँ पे राहुल गांधी या फिर कांग्रेस के नेता सुनेंगे आप लोगों की? हाँ जी, उम्मीद है कि कांग्रेस के नेता जो राहुल गांधी हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं जो अध्यक्ष हैं, सुनेंगे आप लोग? सुनेंगे जी, सुनेंगे बिल्कुल। एक आज रात को इधर ही है, हम जाए नहीं गए इधर से। मोर्चा रात तक यहीं रहेगा? यही पे है, यहाँ खुद आके सुनना पड़ेगा। हाँ, सुनना पड़ेगा। अन्यथा यदि वो करेगी जो टिकट देगी तो हमें कौन स्वीकार कर दे उसको। सुना आपने कि यहाँ पर पार्टी के बीच ही अब बगावत शुरू हो चुकी है। यहाँ पर हिसार से एक कैंडिडेट का नाम जाने वाला है। कहा जा रहा है कि हमें पूरी आशंका है कि उस व्यक्ति को टिकट मिलने वाला और वो व्यक्ति जो है भ्रष्ट है, कांग्रेस के सही नहीं है, ना ही उसने किसानों की आवाज़ उठाई, ना ही पहलवानों की आवाज़ उठाई। यानी जो कांग्रेस करती है वो उससे विपरीत करता है। आरोप ये भी लगे कि जब लोकसभा चुनाव थे तो उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ा, लेकिन अब जब विधानसभा चुनाव आ गए हैं अब कांग्रेस ने उनको अपने साथ ले लिया है। यानी जो कांग्रेस बीजेपी के ऊपर ऐसे आरोप लगाती है वो खुद अब कांग्रेस फंसती हुई अपने कार्यकर्ताओं के बीच नजर आ रही है। आप क्या कहते हैं हमारे इस पूरे मुद्दे पर? इन लोगों की बात के ऊपर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखें। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहें UIP न्यूज़।